हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो आज हम देखेंगे कंडीशनल फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो अब तक हमने बाकी फंक्शंस देख लिए हैं। अभी हम देखेंगे कंडीशनल फंक्शंस। तो एक एक देखते हैं। पहला क्या है? इफ कंडीशन। तो ये कंडीशनल से समझ में आ रहा है कि हमें कुछ कंडीशन के बेस पे वैल्यू डिराइव करनी है। ओके, क्योंकि अब तक हम लोग कुछ फंक्शंस से मैनिपुलेट कर रहे थे डेटा को, लेकिन डेटा मुझे मैनिपुलेट नहीं करना है, मुझे डेटा कंडीशन के बेस पे लेके आना है। तो मैं क्या करूँ? कुछ कंडीशन लगा के लाना है, तो फिर मैं कंडीशनल फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। ओके, तो पहला फंक्शन है इफ। तो लिखा है इफ में कंडीशन लिखी है, फिर अगर कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ट्रू वैल्यू होगी या फिर फॉल्स वैल्यू होगी। तो इफ एल्स हमें पता ही है बेसिक। तो कंडीशन की वजह से ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि कंडीशन देंगे, उसमें कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो जो ट्रू वाली वैल्यू है वहां पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, या फिर फॉल्स वाली डिस्प्ले होगी। ठीक है, अभी ये हो गया। और एक देखते हैं, फिर साथ में दोनों का प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर इफ नल। इफ नल मतलब क्या आता है? अभी सब कॉलम, जैसे मैंने कहा था, सब कॉलम्स में वैल्यू डालना कंपलसरी नहीं होता, कुछ कॉलम्स में हम वैल्यू नहीं डालते, तो वहां नल चला जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे नल नहीं दिखाना, उसके जगह पे कुछ अच्छा सा वैल्यू दिखाना है। ठीक है, ताकि यूजर को ऐसा, यूजर को क्या पता नल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इफ नल। इफ नल में क्या होगा? जो भी कॉलम होगा उसका वैल्यू होगा तो वैल्यू होगा, दिखेगा जो भी वैल्यू है। अगर नहीं है, नल है, तो हमने जो एक वैल्यू डिफाइन की है वो दिखेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने वर्क बेंच में। यहाँ पे अपने पास स्टूडेंट टेबल था। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डेटा है। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं कि इफ कंडीशन क्या होती है। ओके, तो अगर मैं इफ लगाऊं, जैसे कि मुझे देखना है मार्क्स वाला। ठीक है, मार्क्स का टेबल है ना, तो मार्क्स टेबल में मैं अगर देखता हूँ कि जो भी अगर 40 से ऊपर वाले हैं उसे मैं ए ग्रेड बोल देता हूँ। ठीक है, तो 40 से ऊपर वाले ए ग्रेड, एल्स बी ग्रेड। तो देखते हैं कैसे आएगा। सिलेक्ट मार्क्स पे लिखते हैं आपसे। ठीक है, और इफ। ठीक है, इफ में क्या है? पहला अपन कंडीशन चेक करने वाले, यानी कि मार्क्स ग्रेटर देन, मैंने क्या बोला? 40। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। एल्स जो भी मार्क्स होगा उसे बी बोलेंगे। ठीक है, इस कॉलम का नाम क्या रखेंगे हम लोग? ग्रेड। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। आया 45, यानी कि 40 के ऊपर था तो ए, 40 से नीचे तो बी, 45 ए, 45 ए, 35 बी। इजी था। तो अगर ऐसे कुछ कंडीशन लगाने होते तो हम लोग ऐसा इफ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या, ये जो कॉलम था ये एक्चुअली डिराइव्ड हो गया ना, नया कॉलम ही एक्चुअली वैल्यूज के बेस पे डिराइव किया हमने। क्योंकि ये भी, अगर तुम कॉलम देखोगे स्टूडेंट का, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कॉलम है ही नहीं जहाँ पे मैंने ए बी स्टोर किया हो। ओके, लेकिन मैंने कंडीशन के बेस पे उस कॉलम को डिराइव करके उसमें कुछ वैल्यूज डिराइव की। तो यहाँ पे मैं ए लिखा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ए ग्रेड भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मुझे दिखाना है यूजर को मैं वैसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख के ए ग्रेड, बी ग्रेड। ठीक है, या हम लोग को कुछ और दिखाना तो वहां और भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्या था? नल वाला। कि अगर नल होगा तो क्या करेंगे? इफ नल। तो नल कौन से टेबल में ज्यादा है? एड्रेस में है। ठीक है, एड्रेस के टेबल में नल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सिलेक्ट, मैं साथ में ये कर रहा हूँ ताकि दिखे वहां पे एड्रेस नहीं था करके। ठीक है, तो कॉलम लेना जरूरी नहीं है, मैं जस्ट साथ में इसलिए ले रहा हूँ ताकि पता चले कि वहां पे नल था, इसलिए वो वैल्यू आया। ओके, तो इफ नल। इफ नल फंक्शन क्या, कौन से, सपोज हमें एड्रेस का दिखा था ना, तो एड्रेस अगर नल है तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं कुछ तो एक लिख सकता हूँ कि नो, नो एड्रेस फाउंड लिख देता हूँ। ठीक है, अपने को पता चल जाएगा नो एड्रेस फाउंड। ओके, इसका भी नाम कुछ दे सकते हैं, जैसे मैं इसी का नाम एड्रेस देने वाला था, तो फ्रॉम स्टूडेंट। साथ में जो मैंने बाजू में जो स्टूडेंट एड्रेस लिया है वो जस्ट डेमो पर्पज के लिए, ताकि हम लोग वैल्यू कंपेयर कर पाए। ये वैल्यू एक्चुअल में क्वेरी ऐसी बनेगी सिर्फ।
लेकिन मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिया हुआ है, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे जो था वैल्यू तो आया, यहाँ पे नहीं है तो क्या लिख के आ रहा है, नो एड्रेस फाउंड। अगर मैं ये वैल्यू दिखा दूं यूजर्स को तो उसे कुछ समझ में आएगा क्या नल नल क्या लिखा हुआ है, तो नहीं समझेगा। तो उससे अगर मैंने नो एड्रेस फाउंड ऐसा दिखा दिया तो उसको समझ में आएगा हाँ भाई एड्रेस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एड्रेस है वहां पे एड्रेस आ जाएगा, और जहाँ पे एड्रेस नहीं है वहां पे नो एड्रेस फाउंड लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन के बेस पे हमने अचीव किया, इसलिए इसको कंडीशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है नल इफ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो इफ नल था, ये नल इफ है। ओके, तो नल इफ में क्या होता है कि ए बी का वैल्यू अगर सेम है तो वो नल रिटर्न करता है, कि मुझे दोनों का वैल्यू सेम मिला है तो मैं नल रिटर्न करूंगा। अगर नल नहीं है तो मैं ए का वैल्यू रिटर्न करूंगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल अभी समझो कि ए अगर ए इक्वल टू बी है तो वो नल रिटर्न करेगा, यानी दोनों वैल्यू सेम है तो उसमें दिखाने जैसा कुछ था नहीं तो नल दिखाएंगे। अगर नल नहीं है तो उससे क्या दिखाएंगे, ए का वैल्यू दिखाएंगे, यानी दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो ए दिखाएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है कोलेस फंक्शन। तो कोलेस फंक्शन क्या होता है, अभी हमने क्या किया, इफ में क्या किया, इफ नल में क्या किया, एक कॉलम को लिया और कुछ वैल्यू दिखा दिया, ठीक है। लेकिन मुझे अगर दो तीन कॉलम में चेक करके फिर अगर कुछ दिखाना है तो वहां पे हम लोग कॉलेज यूज कर सकते हैं, एक कॉलम भी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम भी कर सकते हैं। जबकि इफ नल में हम मल्टीपल कॉलम नहीं कर सकते, एक ही कॉलम में एक ही जो भी वैल्यू है उसके बेस पे करना है। तो वहां पे हम लोग बेटर यूज कर सकते हैं कॉलेज, जहाँ पे दो तीन कॉलम को कंपेयर करके चेक करना है, तो जहां भी पहला नॉन नल वैल्यू मिल गया वो दिखा देगा, अगर नहीं है तो पूरा नल हो जाएगा जो भी वैल्यू रहेगी। देखते हैं दोनों प्रैक्टिकल में ज्यादा समझेगा। तो अभी इफ नल था, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, नल इफ। नल इफ में क्या होता है ना, ए इक्वल टू बी बोला है, ए इक्वल टू बी के लिए यहाँ पे कोई कॉलम ऐसा नहीं है जहां मैच हो सके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट टेबल में देखता हूँ। प्रोडक्ट टेबल को अगर मैं रन करूँ, ठीक है, तो मेरे पास दो कॉलम्स है। क्या कॉलम है, प्राइस और डिस्काउंट प्राइस। ओके, तो दोनों में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। अगर सेम वैल्यू होंगे, जैसे प्राइस में और डिस्काउंट प्राइस में सेम वैल्यू होंगे तो वो नल रिटर्न करेगा, यानी कि डिस्काउंट नहीं है ना, सेम वैल्यूज है तो डिस्काउंट नहीं है, तो वहां पे कुछ वैल्यू दिखा नहीं सकते। लेकिन अगर डिस्काउंट वैल्यू में डिफरेंट वैल्यू कुछ है तो हम लोग वो दिखा देंगे, ठीक है। इसको मैं लिख के दिखाता था तो ज्यादा समझेगा। सिलेक्ट, सपोज प्रोडक्ट का नेम क्या है मैं दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, नल इफ। तो नल इफ में मैं क्या दिखाना चाहता था, डिस्काउंट का प्राइस दिखाना चाहता हूँ, डिस्काउंट प्राइस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर डिस्काउंट प्राइस और प्राइस दोनों सेम है तो वो नल आ जाएगा। तो एज पहले देखते हैं इससे क्या आता है, फिर मैं उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके अच्छे से बताऊंगा। डिस्काउंट प्राइस इसको बोलेंगे अपन, ठीक है, फ्रॉम, क्या प्रोडक्ट टेबल है ना, तो देखते क्या आउटपुट आ रहा है। दिख रहा है पेन में डिस्काउंट, ठीक है, साथ में हम लोग प्राइस टेबल भी लेते फिर और ज्यादा समझेगा। प्राइस, ठीक है, पेन है उसका प्राइस 10 था, तो उसके लिए डिस्काउंट प्राइस अलग था, तो इसके लिए यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस 8.50 आ गया। सेम नोटबुक के लिए अगर देखें तो प्राइस 45 है लेकिन डिस्काउंट नहीं है उस पर, ठीक है, डिस्काउंट नहीं है। अभी ज्यादा समझ रहा ना, ठीक है। तो डिस्काउंट प्राइस है इसलिए डिस्काउंट दिखा दिया, लेकिन नोटबुक में सेम प्राइस है, डिस्काउंट का भी प्राइस सेम था, तो मतलब डिस्काउंट नहीं है ना, एक्चुअल में सेम प्राइस ही है। तो पेंसिल में भी ऐसे केस में 4 5 था और यहाँ पे डिस्काउंट में 4 है, तो इसलिए हम लोग ने डिस्काउंट में 4 दिखा दिया। यानी कि अगर डिस्काउंट प्राइस अलग है तो हम डिस्काउंट प्राइस दिखा सकते हैं, वरना नहीं दिखाएंगे ना, मतलब प्राइस ही प्राइस को डिस्काउंट प्राइस को नहीं बोल सकते, तो उस केस में हम लोग नहीं दिखा सकते थे। तो यहाँ पे समझ गया। तो जो डिस्काउंट प्राइस था वो, यानी कि दो कॉलम में से एक कॉलम का वैल्यू अगर डिफरेंट है तो हम दिखाएंगे, वरना वो नहीं दिखाएंगे। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा और, इसको ये थोड़ा और एडवांस बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नल दिख रहा है, तो मैंने अभी पिछले इसमें क्या किया, नल के लिए यूज किया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे नल के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, इसको नल को इफ नल से कर सकता हूँ। अगर ये प्राइस नल आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नो डिस्काउंट
अवेलेबल। तो ये एक फंक्शन था, ये क्या रिटर्न कर रहा है अपने को, या तो वैल्यू या तो नल। तो यूजर को मैं नल भी नहीं दिखाना चाहता, है ना। तो अगर यहाँ पे तो हमारे पास क्या था, इफ नल था। तो अगर नल आता है तो मैं क्या बोलूँ, तो क्या दिखा दूंगा मैं, नो डिस्काउंट अवेलेबल लिखा दूंगा, है ना। इसको देखते हैं, आया आउटपुट थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना, वरना वो नल नल क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे हम लोग कंडीशनल फंक्शंस को यूज करके कुछ वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। समझ गया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, नल इफ नल थोड़ा आराम से देखो एक एक, फिर समझेगा क्या किया है हमने। ओके। तो सेम में इफ नल से ना करते हुए कोलेस फंक्शन से भी कर सकता हूँ, राइट। मैंने अभी क्या बोला था, कोलेस फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कोलेस फंक्शन से करूँ तो क्या आएगा आउटपुट, सेम ही आएगा, क्योंकि कोलेस फंक्शन का भी काम वही है ना। जस्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, कोलेस फंक्शन में मल्टीपल कॉलम्स को चेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स को चेक करने के लिए हम लोग वापस स्टूडेंट टेबल में जाते हैं। स्टूडेंट टेबल में क्या क्या वैल्यूज है देखो, लोकेशन है, सिटी है। तो ये दोनों कॉमन चीज है ना, मतलब एड्रेस और सिटी क्या हो जाता है, एक लोकेशन बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या चेक करते हैं अभी, कि सिटी है या लोकेशन है, ठीक है। और अगर दोनों नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नो लोकेशन फॉर्म। तो कुछ भी नहीं है ना, ना सिटी का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना एड्रेस का कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, नो लोकेशन फॉर्म ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कोलेस फंक्शन से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है इसको। सिलेक्ट, अभी मैं इस स्टूडेंट का नेम लेता हूँ पहले तो देखने के लिए कि कौन है करके, कोलेस, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो भी कॉलम्स है वो मेंशन करेंगे। तो हम लोग पहले एड्रेस में चेक करेंगे, एड्रेस दिया है क्या। अगर एड्रेस नल है तो क्या चेक करेगा, सिटी में चेक करेगा कि एटलीस्ट सिटी तो मिल जाए उसको, ठीक है। ऐसे और कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग दो ही कॉलम देख सकते हैं क्योंकि और कॉलम है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे और कॉलम्स आ सकते हैं। तो अगर एड्रेस भी नहीं है, सिटी भी नहीं है, तो क्या कुछ तो मैसेज देना पड़ेगा ना, नल तो नहीं दिखा सकते हम लोग। तो हम लोग वहां पे बोलेंगे नो लोकेशन फाउंड। तो इससे अपने को प्रॉपर मैसेज भी मिल गया। और इस कॉलम को नाम देते हैं लोकेशन। फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं हम लोग उसको, स्टूडेंट टेबल से। समझ गया क्वेरी। नेम जस्ट दिखाने के लिए कॉलेज फंक्शन में हम लोग पहले चेक कर रहे हैं कि एड्रेस है, एड्रेस नहीं है तो सिटी में चेक करो, सिटी भी नहीं है तो नो लोकेशन फॉर्म। देखते हैं आउटपुट के साथ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोकेशन में क्या है, मेरा एड्रेस आया क्योंकि मैंने एड्रेस डाला था। विजय के केस में एड्रेस नहीं होगा शायद, इसके लिए क्या यहाँ पे क्या आया, मुंबई आया, यानी सिटी आया। स्नेहा के केस में भी सिटी आया, अंजलि के केस में एड्रेस आया, राहुल के केस में सिटी आया, और विक्रम के केस में कुछ भी नहीं था तो नो लोकेशन फाउंड आया, ठीक है। तो ये कोलेस से कर सकते हैं, इसको इफ नल से नहीं कर सकते क्योंकि इफ नल में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम आएगा, दो कॉलम नहीं डाल सकते। मेजर डिफरेंस ये है इफ नल और कोलेस फंक्शन में। समझा, इजी था। चलो आगे देखते हैं। तो कंडीशनल के साथ कुछ एक कन्वर्जन फंक्शन भी है, इसी को यहीं पे देख लेते हैं, तो अलग से इसको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग जो डेटा ला रहे हैं वो हो सकता है हमें कुछ उसको चेंज करना, डेटा टाइप को, है ना। जैसे स्ट्रिंग में आ रहा है, मुझे वो स्ट्रिंग में आ रहा है, जैसे नंबर ही वो स्ट्रिंग में आ रहा है, जैसे 1.12 ऐसा लिखा हुआ है लेकिन कोट्स में लिखा हुआ है। तो मैं उसको पास करूंगा तो कोट्स में जाएगा तो एरर आ जाएगा ना। तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में, यानी कि नंबर में, तो वो नंबर वहां पे पास होगा। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कास्ट से कर सकते हैं या कन्वर्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क एक्चुअली क्या है कि कास्ट जो है वो डिफॉल्ट एसक्यूएल का फंक्शन है, मतलब जो एसक्यूएल हम लोग जिसके बेस पे माई एसक्यूएल बना हुआ है, तो ये कास्ट एसक्यूएल का है। और कन्वर्ट जो है ये स्पेसिफिक माई एसक्यूएल के लिए है, मतलब माई एसक्यूएल ने बनाया हुआ फंक्शन है। सपोज, समझ रहे हो दोनों को। तो दोनों से होगा काम सेम ही, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि मेरा डेटाबेस चेंज होने वाला है कल को। तो अगर कास्ट में लिखा रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो अगर एसक्यूएल सर्वर में कन्वर्ट होता है या पोस्टग्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्वेरीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कास्ट में लिखी हुई है। तुमने अगर कन्वर्ट में लिखा होगा तो तुम अगर माइग्रेट करोगे दूसरे डेटाबेस में जैसे एसक्यूएल सर्वर या पोस्टग्रेस में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट वहां पे उसको नहीं समझेगा, वो बोलेगा कि ये फंक्शन मेरे में डिफाइंड नहीं है, हो सकता है नहीं डिफाइंड, ठीक है ना, क्योंकि वो माइस्क्यूएल स्पेसिफिक है। तो कास्ट में लिखोगे तो बेटर रहेगा। तो देखते हैं दोनों को साथ में, कि होता तो सेम ही है लेकिन कास्ट में लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एज है, ठीक है। तो एज अभी नंबर में है नहीं, ठीक है। तो मुझे इसको varchar में दिखाना है, यानी कि स्ट्रिंग में दिखाना है। वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, जस्ट क्या है,
तो जो एक्चुअल कन्वर्जन है वो जब वैल्यू फेच होगा तो वो कोट्स में रहेगा, मतलब दिखेगा नहीं लेकिन वो रहेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो उसको देखते कैसे करते हैं, सिलेक्ट, अभी मैं साइड में एज ले लेता हूँ पहले, और मैं कास्ट करूंगा एज को एज, इसको हम देंगे एज कैर, एज कैर, ठीक है। और इस कॉलम का नाम को देता हूँ मैं कास्टेड कॉलम करके, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। देखते हैं आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस तो नहीं दिखाई दिया क्योंकि दोनों, लेकिन अगर इसका डेटा टाइप तुम देखोगे तो ये स्ट्रिंग में है, ये नंबर में है। जहाँ पे आगे जब ये पास होगा, जहाँ पे भी वो वैल्यू फेच कर रहा है, वो भी फंक्शन इसको कॉल कर रहा होगा, तो इसको पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग है और ये नॉर्मल इंट है। तो यहाँ पे कास्टिंग हो चुकी है, ओके। तो इसमें इतना नहीं दिखा ना, तो दूसरा कुछ कॉलम देखते हैं कि कैसा होता है। तो ये नंबर है, डेसिमल में है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सिर्फ स्ट्रिंग में, सॉरी सिर्फ इंटीजर में, यानी कि नंबर में सिर्फ। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो मुझे अभी मार्क्स को किस में करना है, डेसिमल में है वो ऑलरेडी, तो मुझे मतलब इंटीजर में करना। तो यहाँ पे इंटीजर ऐसा कुछ नहीं होता, इंट नहीं होता, तो साइंड या फिर अनसाइंड होता है। तो मुझे सपोज पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, साइंड, अनसाइंड। दिखाई दिया, यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 45.50 था, तो लेकिन जब मैंने उसको कन्वर्ट किया तो वो 46 ऐसे सब कन्वर्ट होके वो वाले वैल्यूज वहां पे गए, ठीक है। कास्टिंग हो गए ना, मतलब उसने राउंड ऑफ करके वो वाले वैल्यूज को कास्ट कर दिया। तो यही सेम चीज मैं कन्वर्ट से भी कर सकता हूँ, जो कि माइस्क्वेल का है कन्वर्ट। तो लेकिन कन्वर्ट का सिंटेक्स कैसा था, मार्क्स और जो भी फॉर डेटा टाइप है उसका वो एस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कॉमा डालते हैं, सेम आउटपुट है, कुछ फर्क नहीं है क्योंकि सेम फंक्शन है, बस ये माइस्क्वेल का स्पेसिफिक है। तो ये सिंपल सा था, कास्ट और कन्वर्ट। तो जो भी हमें कन्वर्ट या कास्ट करना है उस हिसाब से हम इसको कास्टिंग या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा, सुबह प्रैक्टिस करना। तो इसके बाद जो भी आएंगे सब यूज करने वाले आएंगे, जैसे कि हम लोग ग्रुप बाय सब देखेंगे, तो ये सब यहाँ पर यूज करेंगे। अगर यही फंक्शंस क्लियर होंगे तो ग्रुप बाय सब समझने में इजी होगा, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।